सो ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के? कैसे हैं आप सब? चलिए, बहुत बढ़िया। सभी लोग आ गए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए सेशन। स्टार्ट करते हैं। यस एवरीवन, रेडी? जोश किधर गया मेरे भाई लोग? जोश वोश तो दिखाओ। हाँ, जोश वोश दिखा दिया करो यार, मजा आता है ऐसे एकदम। थके थके क्या मतलब है बताओ? हाँ, कुछ मतलब है क्या थके थके रहने का? देखो, समझो बात को। मैं कैसा है, नहीं बात करना चाहिए, बट आप देखो, मेहनत करना चाहिए जिंदगी में कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, हाँ या ना? और मेहनत करते हुए थकना चाहिए क्या? हाँ, मेहनत करते हुए नहीं थकना चाहिए, एनर्जी मेंटेन रहनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो जब से सुबह उठे बिस्तर छोड़ दें और जब तक फिर बिस्तर में नहीं जाते, एनर्जी मेंटेन होना चाहिए बेटा, हाँ या ना? बिल्कुल एनर्जी मेंटेन होना चाहिए। यस और नो? मैं देखो, सीए बनने के बाद भी, या कोई भी हो, कोई भी सीए हो या कोई भी बंदा हो, बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, कोई थकता है क्या? नहीं थकता है। तो आपसे जब मैं गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग करता हूं, तो एनर्जी दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? यस सर कर रहे। एनर्जी के एनर्जी एनर्जी होना चाहिए। अभी एनर्जी भी सिखाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, एनर्जी एनर्जी होनी चाहिए बेटा। तो एक बार दिखाएंगे क्या एनर्जी? आज दिखाने वाली है क्या क्लास? ये क्वेश्चन क्लास के लिए, क्या एनर्जी दिखने वाली है आज मेरे को? हाँ, हाँ, अभी थोड़ा-सा आवाज़ आया है। चलो बहुत बढ़िया। तो इसी एनर्जी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। ये सुनो, कौन-सा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं? एलएलपी का चैप्टर नंबर, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? यस। तो कौन-कौन सा कंप्लीट हो गया था? डेफिनिशन कंप्लीट हो गया था, बोलो हाँ या ना? यस। इसके बाद दूसरा क्या कवर हुआ था बेटा? नेचर ऑफ एलएलपी, ये भी कवर कर दिया था, बराबर है? यस। अभी क्या स्टार्ट करना है बेटा? यस कम ऑन, अभी क्या स्टार्ट करना है? हाँ जी? इनकॉर्पोरेशन भी हो गया था, यस और नो? नेचर भी हो गया था, प्रिलिमिनरी भी हो गया था। तो आज क्या कवर करने वाले हैं अपन? कुछ नया कवर करने वाले हैं। हाँ, उस चैप्टर का नाम है बेटा, कम ऑन, पार्टनर्स एंड देयर, कम ऑन, रिलेशंस। क्या है? पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। नया चैप्टर है कुछ, ठीक है? इसमें 3 या 4 सेक्शंस हैं, ठीक है? 2 या 3 दिन में हमारा एलएलपी कंप्लीट हो जाएगा बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? तो आज जो अपन कवर करने वाले हैं बेटा, क्या कवर करने वाले हैं? पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन। बट मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँ उसके पहले 3 सेक्शंस रह गए थे, याद है क्या? पुराने वाले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3 पे इनकॉर्पोरेशन करने के बाद बताओ जरा फटाफट से, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट, शॉर्टकट में बता दो, शॉर्टकट में बता दो। यस, कम ऑन। आ, ना 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 ना, एसोसिएटेड, सॉरी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स थे या नहीं थे? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ने क्या किया था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, आरओसी को क्या भेजा था? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, याद आया क्या? प्लस उसके साथ स्टेटमेंट भेजा था, बराबर है क्या? डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट ओवरव्यू बोल रहा हूं। और आरओसी ने क्या दे दिया था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यस और नो? यही काम किया था? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो एवरीवन? यस। नाउ अभी मेरी बात समझना, अभी मेरी बात समझना। तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन और डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट ये हो गया, एंड देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दोनों चीजें आ गई। तो मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या मिल गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, एलएलपी क्या हो गई बेटा? इनकॉर्पोरेट हो गई। एलएलपी क्या हो गई? कम ऑन, इनकॉर्पोरेट हो गई, यस और नो? तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा? सू कर सकते हैं, सूड भी हो सकते हैं, बोलो हाँ या ना? ओके, इसके बाद क्या कर सकते हो बेटा? प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते थे, परचेज भी कर सकते थे, बराबर? कॉमन सील रहेगा या नहीं रहेगा? बॉडी कॉर्पोरेट रहेगा कि नहीं रहेगा? आ, यही था ना इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हाँ या ना? बहुत बढ़िया बेटा। अब ये इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब अपने पास क्या हो गया बेटा? अच्छा एक बात बताओ, जब डेजिग्नेटेड पार्टनर ने एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने की बात की थी, तो ये जो लोग थे, इनके पास क्या-क्या होना चाहिए था बेटा उस समय पे? एसोसिएटेड पार्टनर्स होने चाहिए थे। हाँ सर। बिजनेस होना चाहिए था।
हाँ सर। येस और नो? बिज़नेस होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। बिज़नेस में प्रॉफ़िट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट, एलएलपी एग्रीमेंट होना चाहिए था। येस और नो? येस। और जिस टाइम पे इनकॉर्पोरेट हो रहा होगा, तो उस डॉक्यूमेंट में जो लोग पर्सन्स क्या करना चाह रहे हैं, इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, उन्हें अपना नाम सब्सक्राइब करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? एड्रेस होना चाहिए था, रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। ये सारी चीज़ें कहाँ पे जानी चाहिए थी बेटा? आरओसी में। बोलो हाँ या ना? मतलब ये जितनी भी चीज़ें आ गई, बताओ ज़रा फटाफट से, ये प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में होना चाहिए, यस। और सर्टिफिकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन में इनकॉर्पोरेशन में 2 चीज़ और रहती है, क्या? पैन और टैन, याद आया क्या? परमानेंट अकाउंट नंबर एंड टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, यस और नो एवरीवन? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। और इसी के साथ हमारा क्या हो गया बेटा? एलएलपी क्या होगी बेटा? इनकॉर मतलब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये जो भी इंफॉर्मेशन अब हमने दी है, वो कहाँ पे मेंशन है बेटा? डॉक्यूमेंट में मेंशन हो चुका है। बोले यस और नो? और आरओसी को फाइल हो चुका है, तो आरओसी की जो वेबसाइट है mca.gov.in, वहां पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, यस। कहाँ पे दिखेगा बेटा? मास्टर डेटा में। कहाँ पे दिखेगा? मास्टर डेटा ऑफ एलएलपी। आई होप आई एम क्लियर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बोलो ज़रा फटाफट से। नहीं है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। अब इफ़ेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया अगर, ध्यान समझना, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कुछ नई चीज़ करता हूँ। क्या नई चीज़ करता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि जो आपने नाम दिया हो या जो आपने एड्रेस दिया हो, उसमें चेंजेज़ हों? हो सकते हैं, बहुत बढ़िया। जो भी आपने पार्टनर्स के बारे में बात की हो, चाहे वो पार्टनर्स हो या डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स हो, येस और नो? उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ये भी चेंज हो सकते हैं क्या? बोलते जाना जरा फटाफट से, यस और नो एवरीवन? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, एलएलपी एग्रीमेंट में भी चेंज हो सकता है? कौन ये सिचुएशन समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा? आ रही है। तो नेम एंड एड्रेस में भी चेंजेस हो सकते हैं, पार्टनर्स में भी चेंज हो सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में भी चेंज हो सकता है, एलएलपी एग्रीमेंट में भी चेंज हो सकता है क्या एवरीवन? हो सकता है। यस और तो अब ये अगर चेंज होगा तो बताओ ज़रा फटाफट से, इन सारे चेंजेज़ का अपडेशन क्या आरओसी को होना चाहिए? है ना? लॉजिक है कि नहीं है? बिल्कुल लॉजिक है कि भाई आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया, बहुत बढ़िया, बट ज़रूरी नहीं है कि जो आपने इनकॉर्पोरेट किया वो हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा। क्या उसमें चेंजेज़ हो सकते हैं बेटा? बिल्कुल चेंजेज़ हो सकते हैं। तो इन चेंजेज़ को अब कैसे मैनेज करना है, राइट? चाहे वो चेंजेज़ नेम पे हो रहा हो या एड्रेस पे हो रहा हो या पार्टनर्स पे हो रहा है, डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स पे हो रहा है या एलएलपी एग्रीमेंट पे हो रहा हो, तो क्या आरओसी को अपडेट करना पड़ेगा? येस और नो एवरीवन? हुँ। आ जाओ ज़रा फटाफट से, पहला क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा हुआ है? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, क्या लिखा है? चेंज ऑफ व्हाट? कम ऑन, रजिस्टर्ड नेम। किसका नाम चेंज हो रहा है बेटा? बहुत बढ़िया बेटा। अब मेरी बात ध्यान से समझना यहाँ पे। तो ये जो मैंने बोला नाम एंड एड्रेस चेंज हो रहा है, ये किसका नाम एंड एड्रेस चेंज कर रहा हूँ मैं? जल्दी बोलो फटाफट से। एलएलपी का। और क्या पार्टनर के भी नेम एंड एड्रेस चेंज हो सकते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। तो जब मैं एलएलपी के नाम को चेंज करने की बात कर रहा हूँ, यस और नो? तो कौन सा सेक्शन लगा रहा हूँ बेटा? सेक्शन नंबर, कम ऑन। सेक्शन नंबर 18, 19, सेक्शन नंबर 19 लगा रहा हूँ। बोलो हाँ या ना? यस। और सेक्शन 19 क्या बोलता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन 19 क्या बोलता है? एलएलपी में चेंज इट्स नेम रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार बाय फाइलिंग विद हिम अ नोटिस ऑफ सच चेंज इन सच फॉर्म मैनर एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज में बी प्रिस्क्राइब। अब मेरी बात ध्यान समझ लेना बेटा। यहाँ पे आपको रूल्स नॉर्मली यहाँ पे जब भी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड होता है मतलब रूल आता है, बोलो हाँ या ना? बट आपके सिलेबस में रूल्स को मेंशन नहीं किया है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? मतलब आपके सिलेबस में रूल्स कवर नहीं, तो मैं अब रूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बेसिकली अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या डालूँगा कि सेक्शन 19 क्या बोलता है कि नोटिस फाइल होनी चाहिए किसको बेटा? आरओसी को। किसको होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से।
अगर कोई भी एलएलपी अपना नाम चेंज करता है रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार बाय फाइलिंग विद हिम अ नोटिस, हाँ या ना, यस और नो, तो क्या होना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन 21 क्या बोलता है कि अगर आप नाम चेंज करते हो, मतलब क्या होना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। एलएलपी क्या करना चाहिए, नोटिस फाइल करना चाहिए, यस और नो। कहाँ पे बेटा, आरओसी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पिक्चर क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया, तो अगर याद रहेगा, अगर एलएलपी अपना नाम चेंज करता है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, सेक्शन 19 में एलएलपी को नोटिस फाइल करना पड़ेगा आरओसी को, ही बताने के लिए कि भैया मैंने अपना नाम क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। क्लियर है एवरीवन? यस। दूसरा, सेक्शन नंबर 20। सेक्शन 20 क्या बोलता है, पेनाल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी, मतलब क्या बोल रहे हैं बेटा, इफ एनी पर्सन और पर्सन कैरीज ऑन बिजनेस अंडर एनी नेम और टाइटल ऑफ विच द वर्ड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी or any contraction or imitation thereof is or are the last word or words, that person or each of those persons shall unless duly incorporated as LLP be punishable। इसका मतलब क्या बोल दिया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। इसका मतलब क्या बोल दिया बेटा, आप इंडियन नहीं हो फिर भी आप इंडियन वर्ड यूज कर रहे हो, गड़बड़ है या सही है? गड़बड़ है। आप एलएलपी में रजिस्टर्ड नहीं हो फिर भी आप एलएलपी यूज कर रहे हो, सही है या गलत है? हाँ, तो आप कौन हो बेटा, आप हो प्रोपराइटर। कौन हो, प्रोपराइटर। पर आप यूज क्या कर रहे हो बेटा, वर्ड एलएलपी। यस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर? पेनाल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी, बोलो जरा फटाफट से। हाँ, तो सेक्शन 20 याद कर लेना बेटा कि जो कोई भी जिस भी कैटेगरी में आ रहे हो, अगर आप एलएलपी में रजिस्टर्ड हो तभी आप एलएलपी वर्ड यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप एलएलपी यूज नहीं कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। अगर आपने यूज किया बेटा, कितनी पेनाल्टी लगने वाली है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। द पर्सन और ईच ऑफ दोज पर्सन, जिनने भी ये एलएलपी यूज किया, कितनी पेनल्टी लगेगी बेटा, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख। बोलो हाँ या ना। तो दूसरे का सरनेम यूज करोगे, बोले जरा फटाफट से, करोगे? इंडियन नहीं हो, इंडियन यूज करोगे, जल्दी बोलो फटाफट से। इंडियन नहीं हो, इंडियन यूज करोगे, नहीं करोगे। उसी तरीके से एलएलपी नहीं हो, एलएलपी यूज करोगे, नहीं करोगे। करोगे तो क्या होगा बेटा, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 लाख रुपया रखे रहो। बोलो हाँ कि ना। पिक्चर क्लियर एवरीवन? एवरीवन, हाँ, सेम वे। यहाँ पे तो आपने यूज कर लिया, बराबर। यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, आप एलएलपी नहीं हो फिर भी आप क्या कर रहे हो बेटा, पब्लिकेशन ऑफ नेम, मतलब आप एडवर्टाइज कर रहे हो अपने फर्म की। यस नो, तो आप क्या बता रहे हो, मैं एलएलपी हूं, जबकि आप एक्चुअल में एलएलपी नहीं हो। बोलो जरा फटाफट से, पेनाल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ, तो 20 और 21 में क्या डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेटा, यूज, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेटा, पब्लिकेशन। हाँ, तो पब्लिश करते हैं। एवरी एलएलपी शैल इंश्योर दैट इट्स इनवॉइस, ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस या लेटर हेड, जो कुछ भी है, यस नो, bear the following, namely the name, address of the registered office, registration number of the LLP, and statement that it is registered with the limited liability। तो कहने का मतलब, जब भी आप इनवाइस यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो बेटा, इनवाइस। यस नो, तो बताओ आपका जो अगर फर्म है एक्स वाई जेड, क्या लिखा होना चाहिए बेटा, एल एल पी लिखा होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। देन आपका जो नाम रजिस्टर्ड है, यस नो, रजिस्टर्ड नेम, ये भी लिखा होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। एड्रेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बेटा, होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके इनवाइस या करस्पॉन्डेंस में होनी चाहिए, होनी चाहिए, बराबर है क्या, यस और नो। पिक्चर क्लियर है, पिक्चर क्लियर है एवरीवन, एवरीवन। तो यस, नेम होना चाहिए, एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तीनों चीजें आपके इनवाइस या करस्पॉन्डेंस में यूज होना चाहिए। अगर नहीं होएगा तो पेनाल्टी कितनी है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 10,000। बराबर है। दोनों में डिफरेंस क्या था बेटा, 20-21 में हम नहीं थे फिर भी हमने यूज कर लिया, क्या लग गया बेटा, 20 लग गया। बोलो हाँ या ना। हमारे पास था पर हमने यूज नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एज, कम ऑन, सेक्शन 21 का कंप्लायंस डिस्टर्ब हो गया। बोलो हाँ या ना। हम एलएलपी में रजिस्टर्ड थे बट हमने यूज नहीं किया, बराबर है कि रजिस्टर्ड नंबर या तो फिर अपने इनवाइस में हमने नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस यूज नहीं किया, डेफिनेटली पेनल्टी लग जाएगी। कहां पे बेटा, सेक्शन नंबर 21 पे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ आ जाते बेटा सेक्शन, यस, चैप्टर नंबर 4 पे। कम ऑन एवरीवन। नाउ कहानी कहां पे हुई थी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से कि क्या हो गया, एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, यस और नो।
एलएलपी क्या हो चुकी है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। यहाँ से फिर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या था बेटा? डेज़िग्नेटेड पार्टनर्स थे। यस और नो? आरओसी को क्या दिया? जल्दी बोलो फटाफट से। इनकॉर्पोरेशन बोलो ना। डॉक्यूमेंट प्लस स्टेटमेंट बराबर। आरओसी ने क्या दिया बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ कम ऑन इनकॉर्पोरेशन बराबर है। तो एलएलपी क्या हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। इनकॉर्पोरेट हो गया। और एज अ रिजल्ट क्या होगा बेटा? कम ऑन इफेक्ट ऑफ। बहुत बढ़िया। याद रहेगा या नहीं याद रहेगा ये? बहुत बढ़िया। अब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया। नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अब चूंकि ये चैप्टर क्या है बेटा? ये एलएलपी की बात कर रहा है या पार्टनर्स की बात कर रहा है? जल्दी बोलो फटाफट से। कमन 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 पार्टनर्स की बात कर। 19 पे क्या चेंज हुआ था बेटा? एलएलपी का नेम। हाँ या ना? यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। पार्टनर के नेम चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है? बोलो जरा फटाफट से। यस। तो यहाँ पे बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं? एलएलपी का नेम कहाँ पे हो गया था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन 19 पे बराबर है क्या? 2021 कोई दिक्कत नहीं, वो पेनाल्टी की बात कर रहा था। बराबर है क्या? पेनाल्टी कवर थी कहाँ पे बेटा? सेक्शन नंबर 20 एंड 21 पे। हो गया। ना अब आते हैं बेटा हम सेक्शन नंबर 22। यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा? जो पार्टनर्स हैं बराबर है। हाँ या ना? तो पार्टनर्स के नेम में अगर कुछ चेंज हो रहा है या पार्टनर्स के कम ऑन एड्रेस में कुछ चेंज हो रहा है या तो फिर कम ऑन एलएलपी एग्रीमेंट में कुछ चेंज हो रहा है। बराबर है क्या? तो अगर कुछ यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं तो कहाँ पे कवर होगा बेटा? चैप्टर नंबर कम ऑन 4 पे। हाँ या ना? यस। तो कितने सेक्शन है यहाँ पे? 22 से लेके 25 तक 4 सेक्शन है। आ जाइए कवर करते हैं। पहला क्या बोलता है बेटा? एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स। बताओ जरा फटाफट से। ये जो डीप डेजिग्नेटेड पार्टनर थे जिनका नाम था ए बी सी, बताओ ए बी सी को पार्टनर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और यहाँ पे जब आपने इनकॉर्पोरेशन के लिए डॉक्यूमेंट दिया होगा तो आपके पास क्या क्या रहा होगा बेटा? एलएलपी एग्रीमेंट रहा होगा। हाँ या ना? बिजनेस रहा होगा। बिजनेस में प्रॉफिट रहा होगा। और पार्टनर्स भी रहे होंगे। ए बी सी डी पार्टनर्स भी रहे होंगे। बोलो हाँ या ना? ये 4-5 चीज़ें हो रही होंगी या नहीं होंगी? इसी के बाद आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब कुछ मेंशन किया। ये क्या बोलता है बेटा? ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी मतलब ये यहाँ पे बोलो हाँ या ना? यस और नो? ऑन द इनकॉर्प मतलब क्या हो गया बेटा? एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके बाद की बात कर रहा है। बोलो हाँ या ना? उसके पहले की बात कर रहा है क्या? नहीं बात कर रहा है। उसके बाद की बात कर रहा है। बोलते हैं एक बार एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो बोलते हैं द पर्सन हू सब्सक्राइब देयर नेम्स। बोलो हाँ या ना? क्या यहाँ पे इनने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट नेम सब्सक्रिप्शन के लिए किया होगा कि नहीं किया होगा? सब्सक्राइब देयर नेम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बोलो ज़रा फटाफट से। हाँ जी बेटा। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट डाउट आप याद रखना, मैं इसको कंप्लीट करके आपके पास आता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे क्या किया बेटा? इसने अपना नाम सब्सक्राइब किया था कि नहीं किया था? कहाँ पे बेटा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो जिन-जिन लोगों ने अपना नाम क्या किया था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सब्सक्राइब किया था, उनको क्या मान लिया जाएगा बेटा? पार्टनर मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? कौन बोल रहा है ये? सेक्शन नंबर 22 बोल रहा है। बोलो हाँ या ना? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या नहीं है? तो जिन लोगों ने अपना नाम क्या किया था बेटा? सब्सक्राइब किया था, वो क्या बन गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एलएलपी के पार्टनर बन गए। आई होप आई एम क्लियर। और जिनका नाम सब्सक्राइब नहीं हुआ है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, क्या वो भी पार्टनर बन सकते हैं? क्वेश्चन है मेरा। हाँ, बस, 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 बस याद रख लेना बेटा। एनी अदर पर्सन, समझ में आ गया? तो जिनने अपना नाम सब्सक्राइब किया वो तो पार्टनर हैं, सेक्शन 22 बोलता है। बोलो हाँ या ना? और जिनने अपना नाम सब्सक्राइब नहीं किया इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में पर उनका नाम एलएलपी एग्रीमेंट में है, तो क्या वो भी पार्टनर कहलाए जाएंगे? हाँ, यहाँ पे लिखा है बेटा मे बिकम द पार्टनर ऑफ द एलएलपी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सेक्शन 22 क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो सेक्शन 22 कितने तरीके से पार्टनर बना रहा है बेटा? एक तो आपने अगर नाम सब्सक्राइब कर दिया हो कहाँ पे बेटा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। और या तो आपका नाम कहाँ पे मेंशन है बेटा? एलएलपी एग्रीमेंट में। दोनों ही सूरत में पर्सन क्या रहेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। पार्टनर माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। बोलो जरा बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? पूछो जरा। हम्म। हाँ। नहीं 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 बिजनेस होना जरूरी है।
नहीं, नहीं, ज अभी लॉस हो गया तो एलएलपी नहीं बनाओगे? हाँ, हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो सिर्फ़ एलएलपी के लिए बोला कि बाबा यहाँ पे क्या प्रॉफ़िट देना चाहिए। वो ये नहीं बोल रहा कि प्रॉफ़िट है या लॉस है। आ रहा है बात समझ में? कहने का मतलब है जो प्रॉफ़िट है वो पार्टनर को आना चाहिए, ये मतलब बोल रहा है। सैलरी-वैलरी पे काम नहीं चलेगा, प्रॉफ़िट पार्टनर को आना चाहिए, उसका मतलब ये है बेटा। क्लियर है? तो अगर लॉस होता है तो कौन बेयर करेगा? वही पार्टनर ही बेयर करेंगे। येस और नो? येस, बिल्कुल। ये मतलब है। क्लियर है? हुँ, बराबर है ना? क्या, 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 क्या? हुँ, हाँ, राइट। जॉइंट वेंचर हो सकता है ना बेटा वो। एसोसिएशन हो सकता है ना? एसोसिएशन हो सकता है ना? एसोसिएशन हो सकता है। नहीं, कुछ नहीं, जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं हम। एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? ए एओपी एओपी, बीओआई हम बोलते हैं नॉर्मली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, है ना? तो उसमें क्या होता है कि एज़ सच वो पार्टनरशिप में नहीं आता है, कई सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, बस एज़ सिंपल एज़ दैट रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। तो एज़ सच कोई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेगा उन पे, और आप एलएलपी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो एलएलपी भी नहीं लगेगा। आई होप आई एम क्लियर। तो जितना भी प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट का उतना टैक्स गवर्नमेंट को जाना चाहिए। आपको कितना बचता है इंडिविजुअल बेसिस पे किसी को कोई लेना-देना नहीं है। बराबर? बट कौन-सा डॉक्यूमेंट? अभी आप रजिस्टर्ड हो ही नहीं बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में या एलएलपी में, तो आप कौन-सा डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बात कर रहे हो? हुँ, राइट। यस, बिज़नेस रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल पे करना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स में बोलते हैं ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो एज़ एन, हाँ, वही एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बेसिस पे ही बनेगा। है ना? तो जो आप अकाउंट वगैरह बना रहे होगे, ठीक है? तो वो टोटल ले लेगा, बराबर है? और उसमें ये देखा जाएगा ए ने कितना कंट्री किया, बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, सी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, और उन तीनों के बीच में एक एमओयू बना होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बोलो हाँ या ना? नहीं, 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 उस केस में ऐसा नहीं होता है। उस केस में आपने जो एमओयू बनाया होता है ना बेटा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपसी समझौता, है ना? उसको हम बोलते हैं आपसी समझौता। वो अगर आपने एग्रीमेंट बनाया हुआ है, वो एमओयू बना हुआ है, तो उसी के बेसिस पे जो है वो कार्यवाही होगी। सिंपल एज़ दैट, है ना? तो उसमें एज़ सच कोई एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। पिक्चर क्लियर है? पिक्चर क्लियर है? यस, तो जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, उसी के बेसिस, मतलब जो भी कोर्ट कार्यवाही करेगा, वो एग्रीमेंट के बेसिस पे करेगा। बाकी एज़ सच कोई भी उसमें एक्ट नहीं लगेगा। क्लियर? हुँ, बिल्कुल। यस, एनी अदर डाउट बेटा? चलो, चलिए बढ़िया, बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड। नाउ अब आता है बेटा सेक्शन नंबर 23। 23 क्या बोल रहा है बेटा? अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगेन यहाँ पे आ जाओ। बताओ, यहाँ पे कई सारे लोगों ने मिलके एलएलपी बनाया या नहीं बनाया बेटा? बनाया? यस। तो अब मैं नाम क्या यूज़ कर रहा हूँ बेटा? कितने लोगों ने मिलके ए, बी, सी, डी, 4 लोगों ने मिलके एलएलपी बनाया। हाँ या ना? बन सकता है? बराबर है या नहीं है? यस और नो? यस। तो इसमें मैं पूछूँगा बेटा, ए का राइट्स क्या है? ए का ऑब्लिगेशन क्या है? बी का राइट्स क्या है? बी का ऑब्लिगेशन क्या है? सी का राइट्स क्या है? सी का ऑब्लिगेशन क्या है? डी का राइट्स क्या है? डी का ऑब्लिगेशन क्या है? बोलो हाँ या ना? अब ये जो ए के राइट्स, बी के राइट्स, सी के राइट्स, डी के राइट्स, ऑब्लिगेशन एज़ द केस में भी है, राइट? वहाँ पे एक और अब आइडेंटिटी बन जाएगी क्या बेटा? एलएलपी। बोलो हाँ या ना? तो अब ये देखना है, ए का राइट्स अगेंस्ट बी, सी, डी क्या है, और ए का राइट्स अगेंस्ट एलएलपी क्या है? बी का राइट्स अगेंस्ट ए, सी, डी क्या है, और बी का राइट्स अगेंस्ट एलएलपी क्या है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? येस और नो? येस, तो यहाँ पे ईच एंड एवरी पार्टनर ऑफ द एलएलपी विल एक्सरसाइज देयर राइट अगेंस्ट अदर पार्टनर्स एज़ वेल एज़ एलएलपी। येस और नो? बराबर है या नहीं है? हाँ या ना? तो यहाँ पे जो ए की राइट्स है, वो अपनी राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है अगेंस्ट बीसीडी एज़ वेल एज़ अगेंस्ट कम ऑन
एलएलपी, यस और नो? यस, बिल्कुल। तो जैसे एग्ज़ाम्पल हो गया बेटा, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि अगर ए ने कोई अपनी प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ दी, यस और नो? बी को दिया, तो बताओ बी से पैसे लेगा कि नहीं लेगा वो? ए ने अगर कोई प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ इंडिविजुअली बी को दिया है, तो क्या बी से ही पैसे लेगा कि नहीं लेगा? बोलो हाँ या ना? लेगा। और अगर ए ने अपनी प्रोफ़ेशनल सर्विस अदर देन द सर्विसेज़ व्हिच हैज़ बीन मेंशन्ड इन एलएलपी एग्रीमेंट, अदर देन दोज़ सर्विसेज़, तो अगर कोई ऐसी सर्विसेज़ देता है व्हिच हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन द एलएलपी एग्रीमेंट, बोलो ज़रा फटाफट से, एलएलपी को पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? What are the rights and obligations of each and every partner against other partners as well as against the LLP must be considered. Yes or no? यहाँ पे देखो बोलता है क्या क्या बोलता है बेटा, सेक्शन 23 एल रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, याद रखना बेटा, जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आ रहा है वो दो तरीके से आ रहा है। नंबर वन, या तो आपने इसको कहाँ पे लिखा हो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, एल एल पी एग्रीमेंट में, बोलो हाँ या ना? वही राइट्स आएँगी ना, जो आपने एग्रीमेंट में लिखा होगा वही राइट्स आएँगे। और दूसरा, अगर एलएलपी एग्रीमेंट आपने नहीं बनाया है, तो भी राइट्स आएँगे कि नहीं आएँगे? आएँगे, पर कौन से राइट्स आएँगे बेटा? जो एलएलपी एक्ट में लिखा हो। बोलो हाँ या ना? येस और नो? बोलो ज़रा फटाफट से, एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? येस। और एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी एक्ट 2008, जो राइट्स, म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, वो कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा? फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट शेड्यूल में। तो अगर आप किसी के साथ समझौते में काम कर रहे हो, तो या तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लो, बराबर है क्या? तो आप एलएलपी एग्रीमेंट को फॉलो करो, बराबर? पर आपके, और अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट नहीं मेंशन किया हुआ है, नहीं प्रिपेयर किया हुआ, या तो कोई ऐसा पॉइंट आ गया जो एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं था बट एलएलपी एक्ट 2008 के फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ था, बताओ जरा फटाफट से, पार्टनर्स को वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? दो वाज नॉट देयर इन एलएलपी एग्रीमेंट, यस, बराबर है। चूंकि आपको एलएलपी एक्ट 2008 लग रहा है, तो एलएलपी एक्ट 2008 के तहत जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पार्टनर्स को दिए गए हैं अगेंस्ट अदर पार्टनर्स और अगेंस्ट एलएलपी, क्या वो प्राइमा फेसियल लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? लग जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टनर ने आपसी समझौते से बनाया है, क्या वो भी लग जाएगा बेटा? बोलो जरा फटाफट से। यस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? तो सेक्शन 23 ये बोलते हैं साहब, एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर से क्या रिलेशन है, या उन सारे पार्टनर का एलएलपी से क्या रिलेशन है? बोलो हाँ या ना? तो ये जो रिलेशन है ये क्या है बेटा? या तो राइट्स या तो ऑब्लिगेशन, बोलो हाँ या ना? यस। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है बेटा, 23 बहुत क्लियरली बोलता है कि रिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? अब मान लो यहाँ पे पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, बराबर है? और ये दोनों पार्टनर, एक पार्टनर मान लो सी हो गया, तो ये तीनों पार्टनर मिलके क्या बना रहे बेटा? एलएलपी बना रहे, बोलो हाँ या ना? यस, एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। अब अगर बताओ, ए ने एलएलपी के लिए कुछ काम किया, इसको शेयरिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? ए को शेयरिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ए को उस शेयरिंग के बदले काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ए के लिए जो काम करना है वो क्या हो गया बेटा? ड्यूटीज। और ए को जो मिलने वाला है वो क्या हो गया बेटा? राइट्स। बोलो हाँ या ना? क्या ए को रोक सकता है कोई ये राइट्स को एंजॉय करने से? नो। एलएलपी को क्या ये पे ही करना पड़ेगा? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। और अगर उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में लिखा है कि ए बी को सर्विस देगा, बी एलएलपी को देगा, तो अब बताओ जरा फटाफट से, ए ने बी को सर्विस देना है कि नहीं देना है? देना है। तो यहाँ पे ए का जो ऑब्लिगेशन है वो किसके अगेंस्ट में आ गया बेटा? बी के अगेंस्ट में आ गया। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ, तो ये रिलेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? पार्टनर का रिश्ता कैसा है बताओ ज़रा फटाफट से? एक पार्टनर का रिश्ता दूसरे पार्टनर से कैसा है बेटा? कि एक पार्टनर कुछ राइट्स भी रखता है और कुछ कम ऑन ऑब्लिगेशन भी। मतलब 2 पार्टनर के बीच में कौन-सा रिलेशन आ रहा है बेटा? वन इज़ द राइट्स एंड सेकंड इज़ व्हाट कॉल्ड एज़ ऑब्लिगेशन। बोलो हाँ या ना? और दूसरा, एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है बेटा? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का। आई होप आई एम क्लियर? यस, तो यहाँ पे पढ़ के देख लो बेटा क्या लिखा है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कम ऑन एलएलपी एंड इट्स पार्टनर शैल बी गवर्न्ड बाय किसके थ्रू बेटा? एलएलपी एग्रीमेंट। बोलो हाँ या ना? तो जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज हर एक पार्टनर ने अपनी अपनी कहां पे लिख दिया बेटा?
एलएलपी एग्रीमेंट, तो वो सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस फॉलो करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे, यस और नो। और वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन किसके किसके बीच में बेटा? बिटवीन द पार्टनर्स एंड बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स। आई होप आई एम क्लियर। तो 23 ने किसकी बात कर दी है? जल्दी बोलो फटाफट से। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का, बोलो हाँ या ना। और ये दोनों पार्टनर अब एक साथ काम कर रहे हैं किसके लिए बेटा? एलएलपी के लिए, बोलो हाँ या ना। तो इन दोनों पार्टनर्स का एलएलपी के अगेंस्ट में क्या रिश्ता है बेटा? राइट्स ऑब्लिगेशन, राइट्स ऑब्लिगेशन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो अच्छा एक बात बताओ, मेरा आपका रिश्ता क्या है बेटा? टीचर एंड स्टूडेंट। ये तो कहने के लिए है, बोलो हाँ या ना। बट एक्चुअल में रिश्ता क्या है? कि सर आपने पढ़ाना है, हमें पढ़ना है, बोलो हाँ या ना। और जो भी एक फीस रखी गई है वो हमें पे करना है, यही रिश्ता है। एवरीवन, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। हाँ, तो अब ये बताओ, जब हमारा ये रिश्ता बना हुआ है तो क्या मुझे ये परफॉर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मेरी ऑब्लिगेशन क्या है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, टीच करने की। आपकी ऑब्लिगेशन क्या है बेटा? पेमेंट करने की, बोलो हाँ या ना। यही ऑब्लिगेशन है ना। अगर मैं बिजनेस टर्म पे बात करूं तो यही ऑब्लिगेशन है या नहीं है, या दूसरा कुछ है? यही है। बाकी बाकी जो रिलेशन हमने मेंटेन किया अपार्ट फ्रॉम बिकॉज ऑफ दीज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, बोलो हाँ या ना। अगर ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाए, रिश्ता बचेगा क्या? नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो एलएलपी, जो एग्रीमेंट हमारा बना है, वो क्या बना है बेटा? कम ऑन, टीचिंग एंड कंसिडरेशन का, बोलो हाँ या ना। यस और नो, एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे पिक्चर बहुत क्लियर है बेटा। तो बताओ पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशन है बेटा? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का। आई होप आई एम क्लियर। ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कहाँ पे होंगे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। कहाँ पे होगा? 2 जगह पे मैंने बताया था, या तो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एलएलपी एक्ट 2008, हाँ या ना? यस। और दूसरा कहाँ पे होगा बेटा? एलएलपी एग्रीमेंट, बराबर है क्या? अच्छा ये बताओ, एलएलपी एक्ट 2008 फर्स्ट शेड्यूल क्या पार्टनर चेंज कर सकते हैं? या वो गवर्नमेंट ही चेंज करेगी? वो गवर्नमेंट चेंज करेगी, है ना? तो पार्टनर क्या चेंज कर सकता है? एलएलपी एग्रीमेंट चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इनकॉर्पोरेशन के बाद एलएलपी एग्रीमेंट चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है ना? तो ये बोलता है साहब, एलएलपी एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस इफ एनी मेड देयरइन शैल बी फाइल्ड विद, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? आरओसी। मैंने बताया है कि अगर कोई भी एलएलपी एग्रीमेंट में चेंज हो गया, क्या होएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अगर यहाँ पे एलएलपी एग्रीमेंट में क्या हो रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। चेंज हो रहा है, यस और नो। क्या करना पड़ेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। फाइल अ नोटिस विद, कम ऑन, आरओसी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। और क्या फर्स्ट शेड्यूल चेंज कर सकता है पार्टनर? नहीं कर सकता। वो कौन चेंज करेगा बेटा? गवर्नमेंट चेंज करेगा। तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आरओसी को देने की जरूरत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पिक्चर क्लियर? एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ या ना? चलो, अब बताना बेटा। यस, ये थर्ड एंड फोर्थ कोई बताएगा क्या लिखा हुआ है? जल्दी से फटाफट से, जल्दी बोलना फटाफट से। ये कहाँ पे, ये चेंजेस की बात कर रहा है या चेंजेस की बात नहीं कर रहा? पहले ये बता देना कि चेंजेस की बात कर रहा है तो किन चीजों की चेंजेस की बात कर रहा है? गो अहेड। कोई बताएगा? अगर समझ में आ जाए, कहानी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, कौन बताएगा? अमन बताएगा? कौन बताएगा बेटा? हाँ अमन बेटा बताओ, बाकी के लोग सुनना ध्यान से बेटा। हाँ जी। सबसेक्शन 3। हम्म। मतलब कहाँ पे बेटा? रुको 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 रुको, कहाँ पे? यहाँ पे, हाँ या ना? यहाँ पे ना, ये इस एलएलपी एग्रीमेंट की बात हो रही है, बोलो हाँ या ना। या इनकॉर्पोरेशन के बाद वाले एग्रीमेंट की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? इनकॉर्पोरेशन के पहले वाले, बोलो हाँ या ना। बराबर है क्या? मतलब मैं इस एलएलपी एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं, बराबर एवरीवन? सभी लोग क्लियर है? चलो आगे बताओ। हाँ चलो, ठीक है, क्या बोल रही है? बहुत बढ़िया।
मतलब कौन हो गया मेरे एग्जांपल के में? एबीसीडी बोलो हाँ या ना? एबीसीडी ठीक है। हाँ, उनने सब्सक्राइब किया था अपना नाम। हाँ, चाहे तो चलो, चलो, चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। मेरी बात ध्यान से ये ऑब्लिगेशंस ये पूरा फोकस कर रहा है। बोलो हाँ या ना? इसी पे फोकस है? मैं इम्पोज़ ज़रूरी नहीं है बट करना चाहे तो कर इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एक बात बताओ एक बात बताओ, इनकॉर्पोरेशन के पहले एबीसीडी क्या पार्टनर था? सेक्शन 22 क्या बोलता है? इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही पार्टनर बनेगा। बोलो हाँ या ना? पर ये भी बोला गया कि जिनके अपना नाम सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पार्टनर फिर भी हो सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट कम ऑन एलएलपी एग्रीमेंट। 2 तरीके से पार्टनर बने हैं ना, हाँ या ना? एक ने तो जिनने अपना नाम सब्सक्राइब किया वो पार्टनर है ही, सेक्शन 22 बोलता है। और अदर पर्सन जिनका नाम एलएलपी एग्रीमेंट में है, उनको भी पार्टनर माना जा सकता है, यही बोलता है। तो ये बोल रहे साहब, येस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर? अरे यार, अभी-अभी ये वो 22 पढ़ाया ना ये वाला, कैसे भूल रहे हो? हाँ या ना? यस। तो यहाँ पे पिक्चर क्लियर करना, ये बोल रहा है साहब एबीसीडी ने अभी तो क्या किया था, अपना नाम सिर्फ मेंशन किया था। बोलो हाँ या ना? पर अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई थी क्या? नहीं हुई थी। तो अगर एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट बेटा? एग्रीमेंट कौन सा? एलएलपी एग्रीमेंट बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, यस और नो? अगर वहां पे ध्यान समझना, अगर वहां पे कोई ऑब्लिगेशन की बात हो रही है या ड्यूटीज टर्म्स एंड कंडीशन की बात हुई होगी, यस और नो? और कोई ऐसा टर्म्स कंडीशन जो एलएलपी एग्रीमेंट में ना हो, बराबर? फिर भी क्या एबीसीडी जिनका नाम सब्सक्राइब है, क्या वो ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकते हैं एलएलपी पे? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? चलो नहीं समझ में आया, मैं अब एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा। ए बी अच्छा आंसर नो है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। देखो ए बी सी डी ये कौन थे बेटा? सब्सक्राइब्ड थे, बराबर है। ई एफ ये जो थे एलएलपी एग्रीमेंट में इनका नाम था बट सब्सक्राइब नहीं थे, बराबर? हाँ या ना? यस और नो? यस। अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ। अगर मान लो एलएलपी एग्रीमेंट में ये वाला पॉइंट नहीं लिखा है, कौन सा पॉइंट? एबीसीडी बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। क्या बोला मैंने? एबीसीडी ने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% चाहिए। बोले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में था, तुम भी दो। हो सकता है? हो सकता है। एलएलपी एग्रीमेंट में ये चीज मान लो नहीं लिखी हुई थी, बराबर है? और ये चीज अभी इनकॉर्पोरेट भी नहीं हुआ था। तो मैं बोल रहा हूं क्या एबीसीडी ये ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकता है क्या एलएलपी पे? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया मेरा? क्यों क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि एबीसीडी अभी पार्टनर नहीं है, बराबर है ना? यही मतलब बोल रहे हैं। पार्टनर नहीं है और वो एलएलपी एग्रीमेंट में भी नहीं है। बोलो हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, ये काम ईएफ कर सकता है क्या? क्योंकि इसका नाम तो बेटा सब्सक्राइब्ड ही नहीं है। बोलो हाँ या ना? तो ये तो ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं कर सकता है। पिक्चर क्लियर है? क्रिएट कौन कर सकता था बेटा? एबीसीडी कर सकता है। सेक्शन नंबर 23(3) पावर दिया है कि नहीं दिया है? बोलो हाँ या ना? एबीसीडी सब्सक्राइब किया हुआ है नाम, या सुनो ईएफ ने सब्सक्राइब नहीं किया है नाम, बराबर है? यस और नो? तो क्वेश्चन मैं ये बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि एलएलपी एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, फिर भी क्या एबीसीडी एलएलपी को ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकता है क्या? क्वेश्चन मेरा ये है। आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो बेटा, मैं बहुत सिंपल सा बोल रहा हूँ। एबीसीडी ने अपना नाम सब्सक्राइब किया है इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग एलएलपी। ओके? ओके? ईएफ ने सब्सक्राइब नहीं किया नाम बट उनका नाम एलएलपी एग्रीमेंट में है, तो ये पार्टनर तो हैं बट सब्सक्राइब्ड नहीं है, इसलिए ये सब्सक्राइब्ड वाले पार्टनर नहीं है, ये एलएलपी एग्रीमेंट वाले पार्टनर है, बराबर? सेक्शन 23(3) क्या बोलता है? कि कोई भी एलएलपी एग्रीमेंट
before the incorporation of LLP between the person who subscribe their names to be incorporated document may impose obligation on the LLP। मतलब ये लोग जो है ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकते हैं उन मुद्दों पे भी जो एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं है बिफोर इनकॉर्पोरेशन। कर सकते हैं, बोला कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, पर कब बोल रहा है? प्रोवाइडेड कंडीशन दिया है। सच एग्रीमेंट इज़ कम ऑन क्या लिखा है बेटा? रैटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एलएलपी। मतलब क्या हो गया? एबीसीडी अगर डिमांड करना चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे चाहिए एट द रेट ऑफ 12%, तो ये इनको तभी मिलेगा जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के बाद। अब कितने पार्टनर थे यहाँ पे बेटा? ए बी सी डी ई एफ, बोलो हाँ या ना? 6 पार्टनर थे। 6 के 6 पार्टनर ने क्या देना चाहिए बेटा? कंसेंट देना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? अगर इनकॉर्पोरेट होने के बाद इसमें से एक भी पार्टनर ने कंसेंट देने से मना कर दिया, तो फिर ए बी सी डी ये ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर सकते। आई होप आई एम क्लियर। ईएफ कर सकते थे क्या? ईएफ तो क्रिएट ही नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर नहीं थे जिनका नाम सब्सक्राइब हुआ है। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो जिनका नाम सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो क्या वो ऐसा कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकते हैं क्या जो एलएलपी एग्रीमेंट में ना हो? नहीं कर सकते। पिक्चर क्लियर है? नहीं कर सकते। फिर मैं दूसरा बोलता हूँ, एबीसीडी वो पार्टनर जिनका नाम सब्सक्राइब हुआ है, क्या वो ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकते हैं? वो ऑब्लिगेशन जो एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं है? द आंसर इज यस, कर सकते हैं बशर्ते कब? कंडीशन क्या थी कि जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाए तो ये जो नया ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है इसका अप्रूवल सारे पार्टनर ने दे देना चाहिए। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? बोलो जरा फटाफट से। पक्का? यहाँ पे मान लो हम लोग 7 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे बेटा? 7 लोग बैठे हैं। अब 7 लोग में से 4 लोग मान लो कौन से पार्टनर हैं? जिनका नाम सब्सक्राइब हुआ है, बराबर है? तो 3 लोगों का नहीं है। तो जो 4 लोगों का नाम सब्सक्राइब हुआ है, तो अभी एलएलपी फॉर्म हुआ है क्या? नहीं हुआ है। पर हमारे बीच में एक एलएलपी एग्रीमेंट है या नहीं है? बोलो जरा फटाफट से। है। क्या एग्रीमेंट है बेटा? टीचिंग का, पढ़ने का, पेमेंट करने ये एग्रीमेंट है। बोलो हाँ या ना? पिकनिक का एग्रीमेंट था क्या? बोलो ना जरा फटाफट से, नहीं था। तो अब 3 बच्चे ऐसे थे जिनने अपना नाम सब्सक्राइब किया हुआ था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, बोले सर पिकनिक चलना है। हाँ या ना? तो अब ये जो पिकनिक चलना, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रहा है? अच्छा ये बताओ, पिकनिक चलने का जो ऑब्लिगेशन है मेरे ऊपर कौन बच्चा क्रिएट कर सकता है? जल्दी बोलो फटाफट। जिसका नाम सब्सक्राइब किया, बराबर? वो बच्चा कर सकता है क्या जिसने सब्सक्राइब किया है? जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है, नहीं कर सकता। वो नहीं कर, वो ऑप्शन उसके पास नहीं है। बोलो हाँ या ना? बराबर है या नहीं है? क्योंकि ये जो ऑप्शन था ये एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ था, बराबर? हाँ या ना? बराबर है। तो अब जिसने सब्सक्राइब किया था नाम, ओके, तो उसने क्या, सर पिकनिक चलना है। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्यों मना करूंगा, ठीक है चलो। अब ये मुद्दा अराइज हो गया पिकनिक चलने का, राइट या सुनो? अब 4 दिन बाद हमारी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई, बराबर है क्या? तो जिसमें से एक बच्चा था वो बोला सर पिकनिक जाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, एग्जाम सर पे है, मना करते हैं, इसको ऑब्लिगेशन में मत लाओ। हाँ या ना? तो बोलो ना यस और नो। यस। तो अगर उस एक बंदे ने मना कर दिया, कब बेटा? इनकॉर्पोरेट होने के बाद, क्योंकि वो बंदा भी पार्टनर हो गया। तो वो अगर मना कर देता है, बताओ जरा फटाफट से, ये ऑब्लिगेशन एक्सरसाइजेबल होगा या नहीं होगा पिकनिक वाला? नहीं होगा। समझ में आ गया या नहीं आ गया? हाँ या ना? तो इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है बेटा कि इनकॉर्पोरेशन के बाद सारे पार्टनर ने मंजूरी दे देनी चाहिए इस ऑब्लिगेशन की। बोलो हाँ या ना? क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन? पक्का है ना? हाँ या ना? हो सकता है क्लियर है 100%? किसी को कोई डाउट? नहीं। अगर मान लो यही सिचुएशन, सब सेम सिचुएशन थी, हमने एलएलपी एग्रीमेंट बनाया ही नहीं था, हो सकता है? सिचुएशन दूसरी संभालो।
कि इनकॉर्पोरेशन के पहले हमने एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाया। हो सकता है बेटा? हो सकता है? बोलो ज़रा फटाफट, हो सकता है। तो बोले अगर इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट नहीं है, बराबर है? तो जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डिसाइड होंगी, वो किसके आधार पे होंगी? क्योंकि आपने तो टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई नहीं, बोलो हाँ या ना? तो इनकॉर्पोरेट होने के बाद, एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के बाद कौन-कौन सी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रहेंगे? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बताओ? अगर एलएलपी एग्रीमेंट आपने नहीं बनाया है, तो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। कौन-सा वाला? बस ये देखो, देख लो, मिल गया? हाँ या ना? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? तो वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस काम करेंगे, जो कि कहाँ पे दिए हुए बेटा? फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं। कहाँ दिए हुए हैं? बोलो ज़रा फटाफट से, कहाँ पे दिया हुआ है बेटा? फर्स्ट शेड्यूल में। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट शेड्यूल आपको मैं दिखाता हूँ। ओहो! यस, ये दिख रहा है बेटा शेड्यूल्स? शेड्यूल्स में फर्स्ट शेड्यूल दिखा? क्या लिखा है यहाँ पे? टाइटल पढ़ लो, टाइटल पढ़ लो बस। यस, समझ में आया? इसको 1 मिनट आप पढ़िए, मैं फटाक से 1 सेकंड में आया मैं। फटाक से इसको पढ़िए, 3-4 पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जितना आप एक ओवरव्यू आप दे सकते हो, फटाक से दे दो। हाँ जी, समझ में आया कुछ? ये जनरल ऑब्लिगेशन एंड रूल्स की बात कर रहा है। यस और नो, जो आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ा हुआ था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस और नो? कि भाई कोई भी किसी को फ्रॉड नहीं कर सकता है, डिच नहीं कर सकता है, यही सब लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? बोलो हाँ या ना? हर एक पार्टनर जो है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। यस और नो? नो पार्टनर शुड बी एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन फॉर एक्टिंग इन द बिजनेस और मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी। यस और नो? रेम्युनरेशन की डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है बेटा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो यहाँ पे जो भी बातें कही गई हैं, क्या ये नॉर्मली कही गई हैं बेटा, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी थी? बोलो हाँ या ना? तो ये जनरल जनरल म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, जो कि कहाँ पे दिए गए बेटा? कम ऑन, फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए। तो अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट ना भी बनाया, तो भी इतने रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अगर आप एलएलपी में रजिस्टर्ड हो तो। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है? यस। क्या आपका एलएलपी एग्रीमेंट के जो म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, क्या अगेंस्ट टू फर्स्ट शेड्यूल होना चाहिए? बोलो ज़रा फटाफट से। अगेंस्ट, अगर ये बोल रहा है कि अगर आप पार्टनर हो, तो आप रेम्युनरेशन नहीं ले सकते हो, तो क्या आप एग्रीमेंट में लिख सकते हो रेम्युनरेशन के लिए? बोलो ज़रा फटाफट से। नहीं लिख सकते हो, यस और नो? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो ज़रा फटाफट से। देखो पहला वाला लाइन क्या बोल रहा है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर शैल बी डिटरमाइंड सब्जेक्ट टू द, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? टर्म्स ऑफ एनी एलएलपी एग्रीमेंट और इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट ऑन एनी मैटर बाय द प्रोविजन इन दिस शेड्यूल। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? एलएलपी एग्रीमेंट ओवरराइट कर रहा है इसको, या ये ओवरराइट कर रहा है एलएलपी एग्रीमेंट को? जल्दी बोलो फटाफट से। पहली वाली लाइन पढ़ के बताओ जरा फटाफट से, कौन किसके ऊपर हावी हो रहा है? फर्स्ट शेड्यूल हावी हो रहा है या एलएलपी एग्रीमेंट हावी हो रहा है? जल्दी बताओ बेटा फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट पे बताओ जरा फटाफट से, कौन किसके ऊपर हावी हो रहा है? फर्स्ट शेड्यूल एलएलपी एग्रीमेंट के ऊपर हावी हो रहा है, या एग्रीमेंट जो है फर्स्ट शेड्यूल के ऊपर हावी हो रहा है?
हाँ, क्योंकि क्या लिखा है बेटा? इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट ऑन एनी मैटर बाय द प्रोविजन इन दिस शेड्यूल, यही मतलब बोल रहे हैं। अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो आप वही फॉलो करना। बोलो हाँ या ना? यस और नो? तो अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट में लिख दिया है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो मैं दूंगा, रेमुनरेशन भी दूंगा, बोलो जरा फटाफट से, कर सकते या नहीं कर सकते? कम ऑन यार एवरीवन, कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया बेटा इसने? कम ऑन, सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। तो एलएलपी एग्रीमेंट में जो भी लिखा होएगा, बोलो जरा फटाफट से, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बोलो हाँ या ना? माना जाएगा। और अगर एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है तो फिर इसको आप मान लेना। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? 100%? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, बढ़िया बात। क्लियर है एवरीवन? यस। तो ये 23 का 3 एंड 4 क्लियर हो गया? बोलो जरा फटाफट से यस और नो? यस। तो यहाँ पे 23 ने किसकी बात की है बेटा? अगर आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गया तो एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ और पार्टनर्स का एलएलपी के साथ क्या रिश्ता होएगा? पिक्चर क्लियर है? हाँ या ना? यस। अब ये बोलते हैं साहब, एलएलपी अगर इनकॉर्पोरेट हो गई, ध्यान से समझना, क्या बोला मैंने? एलएलपी अगर इनकॉर्पोरेट हो गई एंड देयर इज अ चेंज इन पार्टनर्स, हो सकता है? देयर इज अ कम ऑन चेंज इन, कम ऑन, पार्टनर्स, हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। एंड ये कहाँ पे मेंशन है बेटा? कम ऑन, सेक्शन नंबर 24 में। अभी 23 में क्या था बेटा? 23 में किसकी बात हो रही थी बेटा? एलएलपी एग्रीमेंट की बात हो रही थी। बोलो हाँ या ना? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात हो रही थी। बोलो हाँ या ना? बट 24 में किसकी बात हो रही है कि आपका फर्म एलएलपी जो है इनकॉर्पोरेट हो गया, नाउ देयर इज अ चेंज इन द पार्टनर्स, हो सकता है पार्टनर छोड़ के अब जा रहा हो या नया पार्टनर आ रहा हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ये बोलते हैं साहब, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेक्शन नंबर 24। यस, दिख रहा है स्क्रीन सभी को? यस और नो? क्या बोलते हैं बेटा? अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर, मतलब क्या हो रहा है बेटा? पार्टनर क्या हो रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या हो रहा है? या तो रिटायर हो रहा है, यस और नो, जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है, बोलो हाँ कि ना? सीज ना, सीज का मतलब क्या हो गया बेटा? अब पार्टनर नहीं रहा वो, पहले था, बोलो हाँ कि ना? बट अब कंपनी क्या एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गया बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न, या रिटायरमेंट हो गया, उसको पैसा सफिशिएंट नहीं मिल रहा है या वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, वो जा रहा है फर्म छोड़ के। जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि एक बार इनकॉर्पोरेट हो गया तो पार्टनर जा नहीं सकता। जा सकता है, बोलो हाँ कि ना? पार्टनर जा सकता है ऑफ एलएलपी इन अकॉर्डेंस विथ, क्या लिखा है बेटा? एग्रीमेंट। क्या लिखा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अगर पार्टनर जा रहा है, तो अब उसको जो भी पे करना है या जो भी उसका राइट्स है या जो भी उससे लेना है, वो किसके हिसाब से होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, किसके हिसाब से होना चाहिए? जो भी लेन-देन होगा उस पार्टनर के साथ, वो किसके हिसाब से होगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एग्रीमेंट के हिसाब से। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? अगर वो एग्रीमेंट नहीं है, बराबर? इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, तब क्या होएगा? विद अदर पार्टनर्स एज टू सेसेशन ऑफ बीइंग अ पार्टनर, अगर मान लो एग्रीमेंट नहीं है और अब पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? क्या करना पड़ेगा? बोलो जरा फटाफट से। नोटिस देनी पड़ेगी राइटिंग में, किसको बेटा? अदर पार्टनर्स को। क्या बोला मैंने? जल्दी बोलो फटाफट से। बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन एज अ पार्टनर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ या ना? तो अगर कोई भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिजाइन करके जा रहा है, तो उसको अपने रेजिग्नेशन का नोटिस किसको देना पड़ेगा? बाकी सारे पार्टनर को देना पड़ेगा, विद इन, कम ऑन, नॉट लेस देन 30 डेज। यस और नो? तो जिस दिन भी आप रिजाइन कर रहे हो, रिजाइन के ठीक 30 दिन के अंदर अंदर, बराबर है क्या? तो जिस दिन आप रिजाइन कर रहे हो उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? वो जो पार्टनर कौन है जो इंटेंशन टू रिजाइन रख रहा है, यस और नो?
वो क्या देगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। नोटिस देगा। क्या देगा बेटा? नोटिस देगा। किसको? अदर पार्टनर्स को। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? ये कब की बात हो रही है? जब एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीमेंट है तो बोला गो विद द एग्रीमेंट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। यस और नो? यस। तो एक तो किस तरीके से आप जा सकते हो बेटा? नंबर 1 जा सकते हो, हाँ, बाय एग्रीमेंट और विद 30 डेज नोटिस। बराबर है क्या? किस केस में बेटा? जब आप क्या कर रहे हो बेटा? रिजाइन कर रहे हो। जब आप क्या कर रहे हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रिजाइन कर रहे हो। पक्का 100%? अच्छा, रिजाइन कब कर रहे हो? इसका आपको पता था कि नहीं पता था? पता था, है ना? अरे हाँ या ना? जब भी आप रिजाइन करोगे तो आपको पहले से पता रहेगा ना कि रिजाइन करने वाले हो। हाँ, यमराज ने फोन कर दिया आपको बेटा। पता है आपको? कब फोन करेगा वो? कब लव लेटर आ जाएगा ऊपर से? पता है? ओ, बोल ही नहीं रहे भाई साहब। बोलो ना। यमराज यमराज ने याद कर लिया बेटा आपको। भगवान ना करे कि तो अरे कभी ना कभी तो याद करेगा ही, हाँ या ना? तब कोई बात नहीं, अब मान लो, अब वो जब भी याद कर सकता है उसको कोई रोक सकता है क्या बेटा? कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो इन केस ऑफ डेथ बताओ जरा, ये पहला वाला प्रोविजन अप्लाई होगा क्या? जल्दी बोलो यार फटाफट से। हाँ, तो आपको सपने में फ़ोन आएगा, यमराज जी साहब बोल रहे भाई साहब बस 10 दिन बाद आना है आपको। तो साहब आज आप क्या भेज रहे हो साहब? हाँ, नोटिस भेज रहे हो सभी पार्टनर को, यार साहब यमराज जी का फ़ोन आया है, अभी 10 दिन बाद जाना है तो मैं नोटिस अभी से दे दे रहा हूँ, चलेगा? नहीं साहब, पॉसिबल नहीं है। तो इन द केस ऑफ डेथ, बराबर है, पर्सन ऑटोमेटिकली सीज़ टू बी अ पार्टनर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बराबर है या नहीं है? यस। अच्छा एक बात बताओ, और डेथ के बाद कोई भी कांड हो एलएलपी में, क्या उसकी ज़िम्मेदारी, जिस जो मर गया उसकी ज़िम्मेदारी रहेगी? वो ऊपर से आएगा, "हाँ भाई साहब क्या पेंडिंग, कुछ पेंडिंग रहेगा क्या साहब? बताओ क्या करना है साहब? अभी वो परमिशन लेके आए ऊपर से, अब बताओ क्या पेंडिंग काम है, करके फिर वापस चले जाऊँगा।" ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है साहब। तो यहाँ पे डेथ के केस में बहुत ही क्लियर चीज़ लिखा है। क्या लिखा है बेटा? अ फॉर्मर पार्टनर पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्मर पार्टनर शैल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी। यस और नो? बोलो ज़रा फटाफट से। यस एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? कोई इंटरफेयर कर सकता है क्या वो मैनेजमेंट? पॉसिबल है क्या? इन द केस ऑफ डेथ, जब अरे भाई साहब मर गए साहब, मोह माया छूट गया आपका, जाओ उधर, दूसरा यात्रा चालू हो गया, उधर निकलो, इधर वापस आने की जरूरत नहीं है। बोलो हाँ कि ना? और दूसरा, अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए हो तो जिस दिन आप डेथ हुई आपकी, या तो आप इंसॉल्वेंट हो गए, यस और नो, उस दिन से आगे कोई भी राइट्स आपके यहाँ पे नहीं रह जाते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? आप किसी भी मैनेजमेंट के किसी भी काम में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से यस और नो? यस, ओके, वेरी गुड। नाउ मेरी बात ध्यान समझना। तीसरा क्या बोलते हैं बेटा? एक तो डेथ के केस में, दूसरा एलएलपी क्या हो जाए बेटा? डिसॉल्व हो जाए। क्या हो जाए? डिसॉल्व, लेस देन 2 पार्टनर हो गए हो। बोलो हाँ या ना? तो डिसॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो जरा फटाफट से। सारे पार्टनर मर गए बेटा, डिसॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस और नो? बोलो ज़रा फटाफट से, डिसॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से समझना, ये पार्टनरशिप नहीं है कि पार्टनर के जाने से डिसॉल्व हो गया। बोलो हाँ या ना? परपेचुअल सक्सेशन। हे भगवान! अरे कोई भी नहीं है तो भी डिसॉल्व नहीं होएगा, हाँ कि ना? इसीलिए एलएलपी है ना, समझ में आया कि नहीं आया? उसके लिए पूरे प्रोविजंस यहाँ पे रहेंगे। कोर्ट का जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक डिसॉल्व नहीं हो सकती है फॉर्म। क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ, तो आपको लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा तभी डिसॉल्व होगा। अपने आप डिसॉल्व नहीं होएगा। या तो क्या हो बेटा? इफ ही इज डिक्लेयर टू बी, कम ऑन, अनसाउंड माइंड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, है ना? अनसाउंड माइंड मतलब पागल घोषित कर दिया गया हो कोर्ट के द्वारा, तो फिर सीज टू बी अ पार्टनर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस। एंड तीसरा क्या बोल रहा है बेटा? इफ ही हैज अप्लाइड टू बी एडजस्ड एज एन इंसॉल्वेंट। एडजस्ट मतलब
एडजस्ट मतलब बता इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किया गया है बेटा, घोषित नहीं किया गया है। उसके कारण क्या उसके अगेंस्ट में कार्यवाही चालू हो गई है। बोलो हाँ या ना? एडजस्ड हुआ है, समझ में आ रहा है? डिक्लेयर्ड हुआ है क्या अभी? डिक्लेयर्ड नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे वर्ड और लिखा हुआ है। एडजस्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? एडजुडिकेशन प्रोसेस चालू है। बोलो हाँ या ना? अभी डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है, तो जिस दिन से प्रोसेस चालू हो गया मतलब अप्लाई कर दिया अगर तुम्हारे अगेंस्ट में किसी ने कि भैया ये इंसॉल्वेंट होने वाला है, इसकी कार्यवाही की जाए, उस दिन से आपको क्या कर दिया जाएगा बेटा? पार्टनरशिप से बेदखल कर दिया जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस। और डिक्लेयर्ड एज एन अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? डिक्लेयर कर दिया गया, अब तुम दिवालिया घोषित हो गए, तब तो भाई पक्का आप बाहर निकल गए। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे ऐसा डिक्लेरेशन का वेट नहीं कर रहा, बोले जिस दिन से प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी ना आपके अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी वाली, उसी दिन से आप क्या हो बेटा? टाटा बाय बाय। बोलो हाँ की ना? पार्टनरशिप से क्या कर दिया जाएगा? टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। बराबर है क्या? तो एक किस तरीके से टाटा बाय बाय कर रहे हैं बेटा? बोलो जरा फटाफट से। एग्रीमेंट के थ्रू। और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो नोटिस देके बोलो हाँ या ना? टाटा बाय बाय इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन, in the case of death, in the case of dissolution, in the case of unsound mind, in the case of adjudication or declared as an insolvent, टाटा बाय बाय किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? ऑटोमेटिकली। हाँ या ना? शैल लिखा है ना? ऑटोमेटिकली सीज टू बी अ पार्टनरशिप हो जाएगा। इस केस में सीज टू बी अ पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली होगा। बोलो हाँ या ना? कोई नोटिस वोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नो नोटिस इज रिक्वायर्ड। यस और नो? चलो, पिक्चर क्लियर। तीसरा पॉइंट आता है बेटा, वेर अ पर्सन है सीज टू बी अ पार्टनर। अब ये बोल रहा है बेटा एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वन और टू, बराबर, वेर अ पर्सन है सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। तो जिस समय पार्टनर सीज हो गया कि मतलब जिसकी पार्टनरशिप छीन ली गई हो, तो उसको अब कौन सा पार्टनर बोलते हैं बेटा? बोलो जरा फटाफट। एक बात बताओ, अगर किसी की लाइफ से गर्लफ्रेंड चली जाए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्स है वो। हाँ या ना? बॉयफ्रेंड चला है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्स है। ऐसे ही बोलते हैं, हाँ या ना? ऐसे ही बोलते हैं ना? पक्का? हाँ, तो बेटा यहाँ पे एक्स पार्टनर नहीं बोलना है, यहाँ पे क्या बोलना है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। फॉर्मर पार्टनर। कौन बोलना है बेटा? कौन सा पार्टनर? ये पार्टनर था, है नहीं। बोलो हाँ या ना? ये गर्लफ्रेंड थी, है नहीं। ये बॉयफ्रेंड था, है नहीं। हाँ या ना? बराबर है ना? यस और नो? अरे बोलते क्यों नहीं हो यार? हाँ, पक्का। थैंक गॉड ये सब चीज़ें मम्मी-पापा, भाई-बहन खून वाले रिश्तों में नहीं होता। ये पापा थे, एक्स फादर, मम्मी थी, एक्स मदर, ये भाई था, एक्स ब्रदर। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना? थैंक गॉड हाँ, हाँ? आपके ज्ञान को बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु। क्या बात है! वाह, 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 वाह! बताओ इंडिया छोड़ के वरना फॉरेन कल्चर में जा रहा है, पागल कहीं का। इधर इधर ना सब समझो, उधर पे भी एक्स फादर नहीं होता, एक्स मदर, खून का रिलेशन कभी चेंज नहीं होता। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? कोई सा भी देश हो यार, समझो बात को। जो रिश्ते भगवान ने बना के भेजे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं चेंज कर सकती। कर सकती है क्या? बट जो रिश्ते कानून से बनते हैं वो वहाँ पे एक्स होता है। जो रिश्ते दिलों के होते हैं वहाँ पे एक्स हो सकता है, बट जो रिश्ते खून के होते हैं वहाँ पे कभी भी एक्स नहीं होता है। खून के रिश्ते अलग होते हैं भाई साहब। हाँ या ना? ओसेंटी होते हो यार। हाँ या ना तो बोल दिया करो। हाँ। तो वेयर अ पर्सन हैज कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, सीज टू बी अ पार्टनर। सीज टू बी मतलब एक्स पार्टनर। तो एक्स पार्टनर को क्या बोलेंगे अपन? जल्दी बोलो फटाफट से। फॉर्मर पार्टनर। क्या बोलेंगे बेटा? बोलो ना। फॉर्मर पार्टनर। क्या बोलेंगे? कम ऑन। फॉर्मर पार्टनर। तो यहाँ पे बोला है द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड एज स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ द एलपीओ। क्या बोले साहब? एक्स पार्टनर को अभी भी पार्टनर माना जाएगा। कब तक? कब तक? बोलो ना। नोटिस नहीं दिया गया हो। बोलो हाँ कि ना? बराबर है कि नहीं है? यस और नो? आपके कह देने से आपका पार्टनर एक्स पार्टनर नहीं हो जाएगा जब तक आप अपने पार्टनर पार्टनर को नोटिस ना दे दो कि आप मेरे अब एक्स पार्टनर हो। यस और नो? बोलो जरा फटाफट से। यस और नो बराबर है कि नहीं है? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब तक आप उसे कम्युनिकेट नहीं करोगे,
यस और नो? जब तक आप उसे कम्युनिकेट नहीं करोगे नाउ यू आर माय एक्स, तब तक वो एक्स नहीं बन सकता, उसके पास सारे के सारे राइट्स रहेंगे। सेम अप्लाइड इन केस ऑफ व्हाट? कम ऑन, पार्टनर्स इन द केस ऑफ एलएलपी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अच्छा, मान लो आपने उस पार्टनर को नहीं बोला यू आर माय एक्स नाउ, आपने उसके पापा को बता दिया, ना पापा जी देखो नाउ शी इज माय एक्स। बताओ जरा फटाफट से। कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर कुछ मत बोलना, ये बोल रहा है बी वाला पॉइंट, देखो क्या बोल रहा है। नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर हैज सीज्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, हैज बीन, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? डिलीवर्ड टू द, हाँ, हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, ये ऐसा गलती से ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ साहब, है ना? इन चीज़ों से मेरा कोई दूर-दूर तक वास्ता नहीं है। ये तो ये बोल रहा है तो जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स पार्टनर किस तरीके से बना सकते हैं? या तो आप खुद उसको जाके बोल दो कि भाई नाउ यू आर माय एक्स, बोलो हाँ या ना? तो वो फॉर्मर पार्टनर हो जाएगा। और अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है उसको बोलने की, तो आप क्या कर दो, एक नोटिस भेज दो किसको? आरओसी को, बोलो हाँ या ना? हाँ, तो करंट पार्टनर क्या बन जाएगा बेटा? एक्स पार्टनर बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा बेटा? फॉर्मर पार्टनर। आई होप आई एम क्लियर। कितने तरीके से पार्टनरशिप सीज हो रही है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एक तो एग्रीमेंट के थ्रू, दूसरा नोटिस देके, इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन, बराबर है? अदर देन द केस ऑफ रेजिग्नेशन मतलब डेथ है, अनसाउंड माइंड है, ओके, इंसॉल्वेंसी वाला केस है, वाइंडिंग अप वाला केस है, इस केस में क्या हो जाएगा बेटा? ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तीसरा क्या बोलता है बेटा? बोलो अगर आपको किसी को एक्स बनाना है तो या तो आप उसको नोटिस दे दो, या तो आप रजिस्ट्रार को डिलीवर कर दो नोटिस। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? The cessation of partner from the LLP does not by itself discharge the partner from any obligation. क्या बोल रहा है बेटा? Cessation of a partner from the LLP does not by itself discharge the partner. एक बात बताओ, एक्स को आपने निकाल दिया, बोलो हाँ या ना? ये एक्स मतलब वो एक्स नहीं है, एक्स एक्स मिस्टर एक्स, ठीक है? हाँ, मिस्टर एक्स को अब आप निकाल रहे हो बेटा, जा जा सजना तुझे दिल से निकाल दिया, हाँ या ना? मिस्टर एक्स को आपने गाना गा दिया कि बेटा जा तू, मैंने तेरे को निकाल दिया। अब बताओ मिस्टर एक्स की कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हो रही होंगी कि नहीं रही होंगी? तो जिस टाइम पे आपने उसको निकाल दिया, सीज्ड टू बी अ पार्टनर किया, बोलो हाँ या ना? बराबर है, यस और नो? और उस टाइम पे इसकी कुछ ऑब्लिगेशंस थी, क्या इसे इस ऑब्लिगेशन को पूरा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अनलेस ही इज इंसॉल्वेंट, यस और नो? ही इज डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट के केस में नहीं करेगा। अगर ये इंसॉल्वेंट नहीं है और इसका ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स एलएलपी या टुवर्ड्स मिस्टर वाई, क्या पे करना पड़ेगा, या टुवर्ड्स कस्टमर ऑफ द फर्म, कस्टमर ऑफ एलएलपी, सबको पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अगर इसको पे करने की हैसियत है इसकी तो पे करना पड़ेगा, तभी ये जा सकता है। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से। और इसका कौन सा ऑब्लिगेशन बेटा? इसका खुद का पर्सनल ऑब्लिगेशन। मसना मतलब ये ऑब्लिगेशन इसने खुद क्रिएट किया हो, बोलो हाँ या ना? टुवर्ड्स एलएलपी, हो सकता है लोन ले लिया हो टू एलएलपी से, बोलो हाँ या ना? या मिस्टर वाई से लोन ले लिया हो, या कस्टमर से कोई क्रेडिट पे कुछ काम किया हो, बोलो हाँ या ना? कस्टमर नहीं, सप्लायर से, सप्लायर से कोई गुड्स जो है वो अपने लिए लिया हो, बोलो हाँ या ना? हो सकता है? हो सकता है, यस और नो एवरीवन? यस, तो बताओ जरा फटाफट से, ये ऑब्लिगेशन इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मतलब जाने के पहले आपका अकाउंट क्या होना चाहिए बेटा? सभी के साथ सेटल होना चाहिए। यस और नो? यस, तो ये फिफ्थ पॉइंट क्लियर है क्या? अकाउंट सेटलमेंट होना चाहिए, बराबर है क्या? चलो फिफ्थ पॉइंट बेटा। अब अच्छा, यहाँ पे क्या बात कर रहा था बेटा? पार्टनर के ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है। यस और नो? ऑब्लिगेशन ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, बराबर है? तो भाई साहब आउटगोइंग पार्टनर के राइट्स भी तो होंगे, हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो जो राइट्स हैं मिलने चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बोलो जरा फटाफट से। कैपिटल जो कंट्रीब्यूट उसने किया वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात कही गई तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे फटाफट से क्या लिखा है कि जो पार्टनर जा रहा है, फॉर्मर पार्टनर और अ पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर
इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द फॉर्मर पार्टनर। किसकी बात कर रहा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। आउटगोइंग पार्टनर किस केस में बेटा, ओनली इन केस ऑफ कम ऑन डेथ और इंसॉल्वेंसी, यस और नो, यही बोल रहा है हाँ या ना? यस, एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द एलएलपी एन अमाउंट इक्वल टू कम ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मर पार्टनर एक्चुअली मेड टू द एलएलपी। ये दोनों के केस में क्यों बोला बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। एक बात बताओ, जो मर गया वो पैसा अपना वापस लेने आएगा क्या? नहीं आए, रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। इंसॉल्वेंट हो गया बेटा, क्या उसका कैपिटल उसको वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, बट एक बात बताओ, आएगा पर जाएगा किसको बेटा? जो उसके ड्यूज़, हाँ, जो उसके ड्यूज़ वगैरह हैं वो पे ऑफ हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? पर फर्म के अकाउंट से निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई प्रॉफिट भी है उसका, क्या वो भी आना चाहिए बेटा? शेयर ऑफ प्रॉफिट, यस आना चाहिए, यस और नो? और उसकी वजह से अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो डिडक्ट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो इंसॉल्वेंसी के केस, हाँ, सेट ऑफ होगा ऑब्वियसली। तो इंसॉल्वेंसी के केस में तो उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बोलो हाँ या ना? इंसॉल्वेंट है ना? बराबर है कि नहीं? हाँ, यदा-कदा हो सकता है कि भाई उसका जो पे ऑफ जो ऑब्लिगेशन है वो क सारा का सारा पे कर दिया हो, थोड़ा बहुत बचा रहा हो, तो जब उसने कैपिटल निकाला हो तो उसका कैपिटल बच गया हो सकता है ऐसा? यस और नो हो सकता है, तो उस केस में जो भी बचेगा वो अपना ले जाएगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, ये भी क्लियर है, 5th वाला पॉइंट क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? 100%। ओके, 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 ओके। A former partner or a person entitled to his share in consequence of death or insolvency of the former partner shall not have any right to interfere in the management of the LLP। तो भले उसको अपना पैसा वगैरह सब वापस लेके जा रहा है, पर क्या मैनेजमेंट में हस्तक्षेप करने का अधिकार है उसको? नहीं है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। सेक्शन नंबर 24 क्लियर है या नहीं क्लियर है बेटा? याद रहेगा सेक्शन 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बोल रहा हूँ कब कब तरीके से उसको बाहर निकाला जा सकता है बताओ? या तो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, या तो एग्रीमेंट नहीं है तो नोटिस इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, यस नो? तीसरा ऑटोमेटिक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेसेशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ डेथ, डिसोल्यूशन, अनसाउंड माइंड और एडजस्ट और डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट, इंसॉल्वेंट, यस और नो? देन इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोला बेटा, नोटिस देना पड़ेगा। एक्स वाला केस में बताया कि नहीं बताया, या तो उसको दे दो या तो रजिस्ट्रार को दे दो। हाँ, देन इसके बाद क्या बोला बेटा, जो भी उसकी ऑब्लिगेशन है वो पे ऑफ करके जाना पड़ेगा, बराबर है क्या? बिना अकाउंट सेटल किया बाहर नहीं जा सकते। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है बेटा, अगर इन द केस कोई राइट्स हैं, इन केस ऑफ व्हाट, कम ऑन, पार्टनर इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी, तो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसको मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, और उसकी वजह से जो भी लॉस वगैरह हुआ उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा, तभी वो जा सकता है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है बेटा, उसको मैनेजमेंट में हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, यस और नो? ऑन ऑन एंड फ्रॉम द डेथ और इंसॉल्वेंसी डिक्लेरेशन, उसके बाद कोई भी उसका रोल जो है मैनेजमेंट में नहीं रह जाता। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? बोलो जरा फटाफट से यस। तो 23 में क्या बताया था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 23 में क्या बताया था? 23 में क्या बताया था? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात की थी, बोलो हाँ या ना? 23 में किसकी बात की थी बेटा? हाँ, रिलेशनशिप पार्टनर्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात किया था। 24 में क्या बात किया बेटा? पार्टनर्स जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर। और 25 में क्या बात कर रहा हूँ कि अगर, ध्यान से समझना, अगर 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 कोई भी पार्टनर जा रहा है या कोई भी पार्टनर आ रहा है या डेथ हो रहा है, व्हाटएवर हो रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन किसको होना चाहिए बेटा? आरओसी को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? रजिस्टर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो जरा, ये जो भी चेंजेस हैं रजिस्टर करना पड़ेगा आरओसी के पास कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ जरा फटाफट से। यस और नो? ओ, बोलते क्यों नहीं? अरे यार, चेंज इन पार्टनर ना आप लोग बोलते नहीं हो ना, तो मजा नहीं आता है मेरे को। तो तुरंत तुरंत आंसर आना चाहिए, मतलब बीच बीच में आपको बोलता हूँ बोलने के लिए, बाकी नॉन स्टॉप तो मैं ही बोल रहा हूँ यार। बोलो जरा फटाफट से, रजिस्टर करना पड़ेगा आरओसी को, नहीं करना पड़ेगा? सूचित करना पड़ेगा आरओसी को क्या? हाँ, ये बोलते हैं साहब, ध्यान से समझना, एलएलपी का नाम चेंज किया था। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? ये कहाँ पे चेंज किया था, कहाँ पे चेंज किया था, जल्दी बोलो फटाफट से। एलएलपी का नाम कहाँ पे चेंज किया था? सेक्शन नंबर 19 में। याद आया या नहीं आया, हाँ या ना? यहाँ पे क्या चेंज कर रहा हूँ बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से।
यहाँ पे भी चेंज इन हिज नेम है ना, पर यहाँ पे किसका नाम है बेटा? पार्टनर का नाम चेंज हो रहा है। बोलो हाँ या ना? और 19 में किसका नाम चेंज हुआ था बेटा? एलएलपी का। एलएलपी का। एड्रेस किसका चेंज हुआ था? एलएलपी का। यहाँ पे एड्रेस किसका चेंज हो रहा है बेटा? पार्टनर का। तो बताओ जरा फटाफट से, पहला वाला पॉइंट और दूसरे वाले पॉइंट में क्या डिफरेंस है? जल्दी बोलो फटाफट से। कोई बता दे फटाफट से। पहले और दूसरे पॉइंट में बताओ चेंज क्या हो रहा है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? बस इतना जानना है मेरे को। फटाफट से आंसर दो। हुँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर कोई भी पार्टनर जा रहा है या कुछ भी चेंज हो रहा है, तो हर एक पार्टनर ने किसको इन्फॉर्म करना है बेटा? कितने दिन में? 15 डेज़ ऑफ सच चेंज। बोलो हाँ या ना? और किसको इन्फॉर्म करना है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या चेंज हुआ है बेटा? नेम और एड्रेस। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बताओ सेकंड में क्या चेंज हुआ है बेटा? हाँ, अगर हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो चेंज हुआ है ना, तो पार्टनर किसको दे रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। बहुत बढ़िया। एवरी पार्टनर है, कोई भी पार्टनर, एवरी पार्टनर। किसको दे रहा है बेटा? क्या कर रहा है बेटा? इन्फॉर्म कर रहा है। कब बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। विदिन 15 डेज़ ऑफ चेंज। आई होप आई एम क्लियर। और एलएलपी क्या कर रहा है बेटा? आरओसी को क्या कर रहा है बेटा? नोटिस फाइल कर रहा है। यस और नो? विदिन 30 डेज़। हाँ, बस खत्म बात। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट से। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर है या नहीं क्लियर है? 100%। बट दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस है बेटा बताओ? सेकंड पॉइंट के। Where a person becomes or cease to be a partner, file a notice register within 30 days from the date he becomes ceases to be a partner. Yes or no? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा? आउटगोइंग पार्टनर की बात कर रहा है। जब भी पार्टनर जा रहा होगा यहाँ पे 24 में, बोलो हाँ या ना? 24 में सीज टू बी अ पार्टनर, सीज टू बी अ पार्टनर लिखा है या नहीं लिखा है? सीज टू बी अ पार्टनर लिखा है कि नहीं लिखा है? सीज टू बी अ पार्टनर, यस और नो? सीज टू बी अ पार्टनर, सीज टू बी अ पार्टनर, सब में लिखा है या नहीं लिखा है? तो 24 किसकी बात कर रहा है बेटा? सीज टू बी अ पार्टनर की। किसकी बात कर रहा है? सीज टू बी अ पार्टनर। और सेक्शन 24 को कौन प्रेजेंट कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन 25 का सबसेक्शन 2 बोल रहा है जहां पे पार्टनर सीज टू बी अ पार्टनर हुआ, क्या करना पड़ेगा बेटा? एलएलपी को रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम्स और सीजेस टू बी अ पार्टनर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो 24 के केस में 25 2 का बी लगेगा या 25 2 का ए लगेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। 24 के केस में 25 के 2 का ए लगेगा। बोलो हाँ या ना? बट अगर पार्टनर जा नहीं रहा है बेटा, चेंज हो रहा है उसके नाम में या एड्रेस में, बोलो जरा फटाफट से। वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ द पार्ट। एक बात बताओ, चेंज इन द नेम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? हाँ, इसका मतलब क्या है? पार्टनर है या चला गया? और कैसे रहे? ए कैसे कैसा है? ए मेरे भाई साहब कैसा है? मेरे को बताओ जरा। तुम्हारा नाम 18 साल के बाद चेंज हो सकता है क्या? बताओ 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 मेरे को। ए कैसे हो सकता है बाबा? कैसे बताओ ना मेरे को भी करना है, बताओ ना। बताओ 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 जल्दी बताओ। लड़की का सिर्फ सरनेम चेंज हो सकता है, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं हो सकता है। हाँ या ना? अरे भाई साहब, हेलो। लड़की का सिर्फ सरनेम चेंज हो सकता है 18 साल के बाद एक बार होता है। बोलो हाँ कि ना? शादी के बाद। वो भी सरनेम चेंज होता है। फर्स्ट नेम वो भी चेंज नहीं होता। बोलो हाँ कि ना? हाँ, बराबर है ना? यार न्यूमेरोलॉजी लगा के एस या डबल एस कर लो वो अलग बात है। बराबर है क्या? आधार कार्ड में चेंज करते हैं क्या? बोलो ना। हाँ, बोलते ही नहीं भाई साहब। आधार कार्ड में नहीं हो सकता है, बराबर है ना? तो अगर ये नेम और चेंज चेंज यहाँ पे नेम का हो रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है? पार्टनर जा रहा है बट नॉट बिकॉज़ ऑफ दीज़ रीज़न्स। बोलो हाँ या ना? पार्टनर यहाँ पे जा रहा है ना, पार्टनर में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो ज़रा फटाफट से। अरे यार, बोलते नहीं हो। पार्टनर में चेंज हो रहा है मतलब पार्टनर पुराना वाला पार्टनर जा रहा होगा, नया वाला पार्टनर आ रहा होगा, तभी तो पार्टनर में चेंज हो रहा है।
यस और नो? पिक्चर क्लियर है, नहीं क्लियर है? और कहाँ पे चेंज हो रहा है बेटा? चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर। एड्रेस चेंज हो सकता है, पार्टनर चेंज नहीं होगा, बट अगर नेम चेंज हुआ तो पार्टनर चेंज होगा कि नहीं होगा? बोलो ना। अरे यार, बोलते नहीं हो यार तुम लोग। ना, मैं भी नहीं बोलूँगा, जाओ मत बोलो। नहीं, 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 मत मत बोलो, जाओ। मैं भी नहीं बोलता हूँ। बोलो ज़रा फटाफट से। वेयर देयर इज़ एनी चेंज इन द नेम। नेम मतलब चेंज हुआ, मतलब क्या हो रहा है बेटा? पुराना पार्टनर जा रहा है, नया पार्टनर आ रहा है। एड्रेस में चेंज हुआ, इसका मतलब वही पार्टनर रह सकता है। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस। तो क्या करना पड़ेगा बेटा? नोटिस भेजनी पड़ेगी, किसको बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रजिस्ट्रार को, विदिन 30 डेज ऑफ सच चेंज। कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? बोलो ज़रा फटाफट से। कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? एवरीवन, कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या दोनों के केस में? चाहे आप चेंज की बात कर लो, या तो बोलो ज़रा फटाफट से, यस, सीज़ेस टू बी अ पार्टनर की बात कर लो। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? एवरीवन? हाँ। अब एक बात बताओ, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब यहाँ पे अगर मैं ये नेम की बात करता हूँ, बराबर है क्या? तो नेम के केस में आप अगर मेल है, तो उसका क्या चेंज कर सकते हो? फर्स्ट नेम चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? सरनेम चेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। बट अगर फीमेल पार्टनर है तो? सरनेम तो चेंज हो सकता है ना बेटा? बोलो ज़रा फटाफट से, यस और नो? तो इस केस में सीज़ टू बी अ पार्टनर था क्या? नहीं था ना। तो ये वाला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बट अल्टीमेटली आरओसी को नोटिस भेजना पड़ेगा, विदिन 30 डेज़ बात खत्म हो गई। बोलो हाँ या ना? तो तुमको याद रखने का क्या दिक्कत है? चाहे चेंज हो, चाहे सीज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को नोटिस भेज दो। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? इतना क्या लोड लेना है? 100% क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो ज़रा फटाफट से। यस, इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा? जो भी आप नोटिस भेज रहे हो सबसेक्शन 2 में, ये वाला, ओके? सबसेक्शन 2 में क्या बोल रहा है बेटा? सबसेक्शन 2 में किसकी बात कर रहा है? जल्दी बोलो फटाफट से। सीज टू बी अ पार्टनर या चेंज, हाँ या ना? तो उसमें क्या होना चाहिए? सच फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड फीस, सिग्नेचर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एंड कंटेन अ स्टेटमेंट। 4 चीजें होनी चाहिए। क्या-क्या? पर्टिकुलर फॉर्म होना चाहिए, फीस होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर का, एंड स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट की बात कर रही है, ये 4 चीजें होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? अगर आपने ये 4 चीज़ों में से कोई भी आपने गलत चीज़ प्रोवाइड की है, आपने नहीं दिया, तो पेनल्टी कितने की है बेटा? 10,000 की। कितने की है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, 10,000 की, यस और नो? यस। और अगर आपने क्या किया बेटा? सबसेक्शन 1 पे क्या कर रहे थे बेटा आप? जल्दी बोलो फटाफट से। एलएलपी को इन्फॉर्म करना था, है ना? सेकंड में किसको इन्फॉर्म करना था बेटा? आरओसी को इन्फॉर्म करना था। तो अगर आपने पार्टनर ने एलएलपी को इन्फॉर्म नहीं किया विदिन 15 डेज़, तो फिर पेनल्टी कितने की रहेगी बेटा? 10,000 की। बोलो हाँ या ना? ये सबसेक्शन 1 की पेनल्टी है, सबसेक्शन 2 की पेनल्टी है। क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? हाँ। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो पार्टनर ने एलएलपी को इन्फॉर्म करना चाहिए और एलएलपी ने आरओसी को फाइल करना चाहिए, यही मतलब है? जल्दी बोलो फटाफट से, यस और नो? यस। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर यहाँ पे क्या हुआ बेटा? कोई भी पार्टनर सीज्ड टू बी अ पार्टनर हो रहा है, यस और नो? तो ये प्रोसेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो जरा फटाफट। 15 डेज में यहाँ पे और 30 डेज में यहाँ पे, बराबर है क्या? तो इसमें तो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एलएलपी को इन्फॉर्म करे, यस और नो? पर मान लो एलएलपी ने आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया, हो सकता है? तो क्या पार्टनर कर सकता है आरओसी को? यस, देखो लिखा है, एनी पर्सन हु सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी मे हिमसेल्फ। कौन सा बेटा पार्टनर? पर अ पार्टनर हु सीज्ड टू बी अ, आ गया बात समझ में? यस और नो? टू बी अ पार्टनर कैन फाइल टू आरओसी। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? बोलो जरा फटाफट से। एनी पर्सन हु सीज टू बी अ पार्टनर एलएलपी may himself file with the registrar notice under subsection 3 if he has come on reasonable cause to believe। reasonable cause to believe का मतलब अब एलएलपी करेगा ही नहीं, इतना उसको एश्योरिटी हो जाए। बोलो हाँ या ना? यस और नो? तो इस केस में पार्टनर जो सीज हो रहा है,
वो आरओसी को फाइल कर सकता है। यस और नो? अरे यार! हाँ, बोल बराबर है ना? और इस केस में क्या बोल रहा है, अगर ऐसा हुआ तो ये बोलता है एंड इन केस ऑफ एनी सच नोटिस फाइल्ड बाय अ पार्टनर, क्या बोलता है बेटा? रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन अ कन्फर्मेशन टू दिस इफेक्ट फ्रॉम द एलएलपी। अब इस बार आरओसी बोलेगा भैया मेरे को इसका कन्फर्मेशन भेजो। किसका कन्फर्मेशन भेजो? जल्दी बोलो फटाफट से कि तुम्हारे ही पार्टनर ने मुझे फाइल किया है। इस चीज़ का कन्फर्मेशन आप भेजो। बोलो हाँ या ना? तो ये रिक्वेस्ट करेगा फॉर कंफर्मेशन, यस और नो? तो ये कंफर्मेशन भेज देगा कि हाँ भाई ये वही पार्टनर है जो सीज टू बी अ पार्टनर हो रहा है, आउटगोइंग पार्टनर है और इसी ने आपको जो है इंफॉर्मेशन भेजा। समझ में आ गया या नहीं आ गया, हाँ या ना? और अगर उसने कंफर्मेशन नहीं भेजा बेटा, 15 दिन के अंदर लिखा है, when no confirmation is given by LLP within 15 days, registrar shall register the notice made by a person ceasing to be a partner under this section. I hope I am clear or not clear? हाँ, तो अगर अगर आपने कंफर्मेशन नहीं भेजा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। इधर से आया तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बोलो हाँ कि ना? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है बेटा कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 4 ओवर। क्लियर और नॉट क्लियर? एवरीवन? यस। किसी को कोई डाउट? पक्का? हाँ या ना? हाँ। यस एवरीवन, प्रेरणा, आदित्य, भास्वती, रिद्धि, महिमा, अमन। पक्का? सब लोग जग रहे, सो गए? हैं, जग रहे? मेरे को पता है, सुबह से मेहनत चल रही। कितना टाइम हो गया बेटा? 9 बज गया, है ना? अभी खाना-वाना खाओ, आराम से रेस्ट लो, ठीक है? फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ, ठीक है? चलिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। टाइमिंग मॉर्निंग में रख देंगे, अगर मॉर्निंग में नहीं हुआ तो फिर यही टाइम पे रखेंगे अपन, ठीक है? ओके? चलो, चलो। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।